आपने अपने शंख की ध्वनि उत्पन्न कर मेरे डमरू की नाद को आप तक पहुंचने में जिस बाधा को और भी दृढ़ कर दिया है, मैं उसे अवश्य नष्ट करूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े, अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। प्रभु महादेव और स्वामी की शक्तियों का ऐसा अंतर विरोध कदापि शुभ नहीं है, इसलिए अब मुझे भी वहां उपस्थित होना ही होगा जहां प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के समक्ष हैं। इतना अद्भुत प्रकाश! अद्भुत, आश्चर्य! प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के सौम्य रूप में उनके दर्शन करने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। दोनों प्रभु अपनी ऊर्जा के प्रभाव से एक दूसरे को सुरक्षित भी कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम का कितना अनूठा उदाहरण है ये। भले ही श्री हरि नारायण सब कुछ भूल चुके हों, किंतु उनके अंतर मन में अभी भी महादेव के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम है, और कदाचित इसीलिए उनका ही अंश उनके विरुद्ध जाकर महादेव को रक्षित भी कर रहा है।
हमारे स्वार्थ से उत्पन्न प्रभु के प्रति हमारा मोह सर्वथा अनुचित था, जिसके कारण हमने दोनों प्रभु के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करवा दी। प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र और प्रभु महादेव का त्रिशूल, ये दोनों अस्त्र होते हुए भी एक दूसरे को नष्ट करने में असमर्थ थे, क्योंकि इनके माध्यम से दोनों प्रभु का परस्पर स्नेह ही प्रदर्शित हो रहा था। इसीलिए इनके टकराव से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसने पंच सुंदरियों के भीतर लोभ और मोह के शेष विकारों को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो अनुचित मोह और अटूट स्नेह के भेद को पहचानने में समर्थ हुई। किंतु प्रभु, मैं अभी भी एक दुविधा में हूँ। यदि प्रभु श्री हरि नारायण और महादेव के अंश एक दूसरे को रक्षित कर रहे थे, तो फिर भी आपस में युद्ध क्यों कर रहे थे? ये इसलिए मूषक जी, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण को अभी भी कुछ स्मरण नहीं आया था। वो तो पंच सुंदरियों को दिए हुए वरदान से अभी भी बंधे हुए थे, और जब तक वो उस स्थिति से बाहर नहीं आते, तब तक उस युद्ध को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं था। और अब इस युद्ध में वो होने जा रहा था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। एक ओर मेरे प्रभु महादेव ने पशुपतास्त्र का आवाहन कर लिया था, तो वहीं श्री हरि नारायण ने अपने नारायण अस्त्र का, वो नारायण अस्त्र जिसमें समस्त ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संचित है, हमारे कारण हमारे पुत्रों की मृत्यु हुई, हमारे कारण हमारे पुत्रों का वध हुआ, समुद्र पाताल को क्षति पहुंची, और अब ये कैसा घोर अनर्थ होने जा रहा है। ये विध्वंस तो समस्त संसार के लिए विनाशकारी होगा। मैं आपसे संघर्ष तब तक करता रहूंगा जब तक कि आपकी स्मृति लौट नहीं आती श्री हरिनारायण। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा अवश्य होगा। वो पशुपति अस्त्र जिसमें जगत के समस्त जीवों की ऊर्जा समाहित होती है, उसका प्रयोग अब नारायण अस्त्र के विरुद्ध होने जा रहा था।
पहुंचने में विलंब तो नहीं हो गया? वो सर्वनाशी युद्ध आरंभ तो नहीं हो गया? हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। प्रभु की ये कैसी लीला है जो मेरे लिए सर्वथा अकल्पनीय है, वो कैसे घटित हो रहा है आज। स्वामी और श्री हरि नारायण परस्पर युद्ध करने के लिए क्यों तत्पर हो उठे? मूषक जी, क्योंकि उनके भीतर के अंतिम दो विकारों अर्थात मद और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या के भाव के भी नष्ट होने के कारण उनका हृदय अब सर्वथा पावन हो चुका था। और ये सत्य है कि जिनके भीतर ये विकार होते हैं वो तो किसी में भी प्रभुत्व के दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं, और जो अपने सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं उन्हें कण कण में प्रभु के दर्शन प्राप्त होने लगते हैं। और अब वही हो रहा था उन पंच सुंदरियों के साथ। ये कैसी ईर्ष्या, कैसे मात्सर्य के प्रभाव में आ गए थे हम, जो हमने अपने अंदर ही स्थित देवी लक्ष्मी के प्रभु को ही नहीं, जगत से उसके पालनहार को छीनने का पाप किया। प्रभु को पाकर भी उन्हें पूर्ण रूप से पाने में असमर्थ रही हम, और प्रभु से जो पुत्र हमें प्राप्त हुए थे उन्हें भी हमने खो दिया। देवी पार्वती ने सत्य ही बोला था। हमने स्वयं ही अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। हे देवी पार्वती, हमने पूर्व में आपका सुझाव स्वीकार नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। हमारी पूर्व की मूर्खता, हमारे अहंकार, हमारी ईर्ष्या, हमारे अनुचित मोह के लिए हमें क्षमा करें। इस अनिष्ट को भी रोकने में हमारी सहायता करें देवी, हमारी सहायता करें। हमारा ये करबद्ध निवेदन स्वीकार कीजिए देवी, स्वीकार कीजिए देवी। मैंने तो पूर्व में ही कहा था, ऐसी भूल मत कर और अपने दोष के लिए प्रभु से क्षमा मांग। मुक्त कर दो श्री हरि नारायण को अपने वरदान के बंधन से, और लौटा दो उनको उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी। प्रतीक्षा में और विलंब कर रही हो तुम सब। लौटा दो श्री हरि नारायण को देवी लक्ष्मी को,
मुक्त कर दो उन्हें अपने बंधन से। हम आपको हमारे वरदान के प्रभाव से मुक्त करते हैं प्रभु। अब आपको न महादेव, न देवी लक्ष्मी और न ही उस जगत को भूलने की आवश्यकता है जिसके पालनहार हैं आप। लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास। और भक्ति का अद्भुत ये नाता, विष्णु और शिव जी के प्रेम को दर्शाए। आँखों में झलक रहे भाव सभी मन के, एक दूसरे को प्रभु देखे ही जाए। हृदय में विष्णु जी के शिव की छवि है, शिव जी के हृदय में विष्णु समाए। महादेव, नारायण, देवी लक्ष्मी। स्वामी, जहाँ हमें आपकी भक्ति में लीन होना चाहिए था, वहीं हमने आपसे अनुचित मोह किया। जहाँ हमें बहन लक्ष्मी की प्रसन्नता पे आनंदित होना चाहिए था, वहाँ हमने उनसे ईर्ष्या का भाव रखा। हमें हमारी इस भूल के लिए और इस बड़े दोष के लिए क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब तो आप सभी को मात्र महादेव ही क्षमा कर सकते हैं। हे दयानिधान, हे प्रभु शिव शंकर, हे महादेव, हमने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है।
घोर पाप किया है हमने आपको, प्रभु श्री हरि नारायण को उनके स्थान पर ले जाने से रोकने का अपराध किया है। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। जो अपना नहीं पराया हो उसके प्रति मोह का अर्थ मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, और मात्सर्य का अर्थ तो विनाश ही है। प्रत्येक जीव को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ईर्ष्या का जन्म होता है तो वो ईर्ष्या सर्वनाश के साथ ही मिटती है। तो इस प्रकार मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के वृषभ अवतार की कथा पूर्ण हुई। अर्थात प्रभु ने अपने प्रभु वृषभ अवतार से उत्तम जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि कभी भी किसी पराई वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार की ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, क्योंकि जो पराया है वो कभी अपना नहीं हो सकता। अब हमें प्रभु वृषभ की स्तुति करनी चाहिए। गौरीपुत्र, मूषक जी स्वयं छोटे आकार के हैं, उनका हृदय भी छोटा ही है, इसलिए कदाचित हमारे द्वारा प्रभु की स्तुति के उपरांत जब प्रभु यहाँ प्रकट होंगे तो उनके इतने उग्र अवतार के दर्शन करने से वो विचलित न हो जाए। गौरीपुत्र, मूषक जी ने तो कोई भूल नहीं की है लंकेश, इसलिए प्रभु के किसी भी रूप में उनके दर्शन करने में मूषक जी को तो कोई भय नहीं। किंतु गौरीपुत्र, त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो भक्तों के आह्वान को विष्णु जी पाताल लोक गए, वरदान वश हो स्त्रियों के संग ही रहने लगे। सुनकर आकर शिव जी ने अवतार वृषभ का लिया, वध करके विष्णु पुत्र का कल्याण जग का है किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। लंकेश रावण का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। रावण, आपको मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं प्रभु के आत्मलिंग को आपसे लेने नहीं आया हूं। मैं भयभीत नहीं हूं प्रभु, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मेरे प्रभु के आत्मलिंग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और शीघ्र ही
मैं इनके साथ लंका नगरी भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इस वन के उस पार कोंकण है और वहीं से कुछ दूर सागर तट और फिर मेरी लंका। आज के सूर्यास्त के पूर्व ही ये लंकेश अपनी नगरी में होगा। आप भूल रहे हैं लंकेश, तट के निकट पहुंचने पर भी नौका का डूबना संभव है, और फिर यहाँ जो कुछ भी पराया है वो तो पराया ही रहता है। अब आप कहाँ खो गए लंकेश? आप ऐसे स्तब्ध क्यों रह गए लंकेश? मूषक जी ने तो आपसे मात्र इतना ही पूछा कि आप किन विचारों में डूब गए। मेरे विचार से गौरी पुत्र, अब यहाँ मूषक महाराज का कार्य संपन्न हुआ, इसलिए अब इन्हें यहाँ से लौटना चाहिए, अन्यथा ये हमारी गति मध्यम कर देंगे और मुझे शीघ्र लंका पहुंचना है। वैसे भी आगे इस वन के मार्ग में सर्प और अजगर हैं। तब तो आप दोनों ही आगे बढ़िए, मैं स्वयं ही लौट जाता हूँ। मूषक जी, ओहो, मूषक जी तो गए, अर्थात अब मुझे स्वयं ही लंकेश को विलंब करवाकर उन्हें लंका जाने से रोकना होगा। मूषक। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। क्या हुआ गौरी पुत्र, अब आप कहाँ खो गए? मैं तो बस इसी को लेकर चिंतित हूँ लंकेश कि कहीं प्रभु वृषभ के वचन सत्य ना हो जाएं। किंतु आप तो उन्हें लेकर तनिक भी व्यथित नहीं। मुझे एक बात बताइए गौरी पुत्र, प्रभु अपनी संपूर्णता में किस रूप में प्रकट होते हैं? प्रभु के समस्त रूप, समस्त अवतार तो एक ही हैं, किंतु महादेव ही देवों के देव हैं, वो ही सर्वोच्च हैं। उचित कहा आपने, क्योंकि वो ही महानतम हैं। और अब ये भी बताइए मुझे कि संसार में प्रभु का महानतम भक्त कौन है? महादेव के महानतम भक्त लंकेश, परशुराम जी। गौरी पुत्र, मैं आपसे प्रभु शिव शंकर शंभु के महानतम भक्त को लेकर प्रश्न कर रहा हूँ। ओह, वो तो भक्त मार्कंडेय हुए लंकेश। उचित है, ऋषि मार्कंडेय प्रभु के महान भक्त अवश्य हैं, किंतु मैंने तो उनके महानतम भक्त के विषय में पूछा था, जो मैं हूँ। और प्रभु के महानतम भक्त के साथ कुछ भी अनुचित कैसे घटित हो सकता है? इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। अवश्य। और देखिए गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु तो सदा मेरे साथ हैं। उसका प्रमाण आपके समक्ष है। प्रणाम पिताश्री। और प्रभु के इस कृष्ण रूप के दर्शन से मुझे उनके कृष्ण दर्शन अवतार का स्मरण हुआ है। आइए, अब मैं आपको प्रभु अवतार की अगली कथा सुनाता हूँ। अवश्य लंकेश, चलिए। वो कृष्ण दर्शन अवतार जिन्होंने जगत को ये सीख दी कि कभी किसी वस्तु अथवा यहाँ तक कि स्वयं अपने पुण्यों के प्रति कोई आस्तिक नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शब्द अहं। लंकेश, प्रभु के कृष्ण दर्शन अवतार की कथा कैसे और कहां से आरंभ होती है? गौरी पुत्र, इस कथा का आरंभ इक्ष्वाकु वंशीय मनु राजा श्राद्ध देव से होती है, जिन्हें 9 शक्तिशाली पुत्रों का सुख प्राप्त था और ये सभी पुत्र गुण और पराक्रम में अद्वितीय थे। मेरा पराक्रम सबसे उत्तम होगा, ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा भ्राता। सावधान भ्राता। संभालिए मेरा वार भ्राता। भ्राता, ये दाव मेरा आपको चित्त कर देगा। कदापि नहीं, चित्त तो आप होंगे भ्राताश्री। प्रणाम पिताजी। तुम 8 पुत्रों पर मुझे गर्व है। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा युद्ध कौशल अद्भुत है। बस इस बात का दुख है कि वो यहां नहीं है। तुम 8 के साथ वो कौन लंकेश? महाराज श्राद्ध देव किसका उल्लेख कर रहे थे? इस कथा के नायक नभग महाराज श्राद्ध देव के 9वें पुत्र होने के कारण पड़ा था। अपने अन्य भ्राताओं के समान नभग भी शक्ति संपन्न थे, किंतु अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करने के स्थान पर उन्हें तो आध्यात्मिक अभ्यास में अधिक रुचि थी। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और जब श्राद्ध देव वृद्ध हो गए तो राज्य का कार्यभार का दायित्व उनके 8 पुत्रों ने संभालना आरंभ कर दिया। पिताजी, इस बार भी आप भ्राता नभग का विचार कर हमारे इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत कर दीजिएगा। क्यों ना विचार करूं मैं उसके बारे में? वो मेरा पुत्र और तुम्हारा भ्राता है। मेरे ऊपर और समस्त राज्य के ऊपर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम सभी का है। हाँ पिताजी, उचित कहा आपने, किंतु अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उनकी अनुपस्थिति में इतने वर्षों से हम 8 भ्राता इस राज्य का देख रेख कर रहे हैं, फिर इस राज्य पर अनुज नभग के अधिकार का क्या औचित्य है? और पिताजी, ये तो आपको भी ज्ञात है
कि भ्राता नभग राजपाट में नहीं अपितु मात्र पूजा पाठ में रुचि रखते हैं। और जो अब नहीं लौटा वो भला कब तक लौटेगा? और पिताजी, हम उसकी प्रतीक्षा क्यों करें जिसने ना पुत्र का उत्तरदायित्व निभाया और ना राजपुत्र का? इसलिए जो आपके पास नहीं है उनकी चिंता त्याग कर जो आपके पास है उनकी चिंता करे पिताश्री। अपने राज्य को 8 भागों में विभाजित कर हम सभी भ्राताओं को सौंप दीजिए, जिससे हम सुचारू रूप से राजकाज के दायित्वों को संभाल सकें। यदि तुम 8 भ्राताओं की यही कामना है तो संसार के सर्वोच्च शिखर पर स्थित होकर मैं मनु श्राद्ध देव संसार की सभी 8 दिशाओं को मैं तुम सभी 8 भ्राताओं में विभाजित करता हूं। संसार के संपूर्ण थल, समस्त पर्वत, द्वीप, वन, नदियां, सागर मैं 8 भ्राताओं में दिशाओं के अनुसार बांटकर प्रदान करता हूं। अर्थात उन्होंने अपने 9वें पुत्र नभग को देने के लिए कुछ शेष नहीं रखा। हाँ गौरी पुत्र, उनका संपूर्ण राज्य अर्थात उनके पास जो भी था वो उनके 8 पुत्रों में विभाजित हो चुका था, तो नभग के लिए तो कुछ भी शेष नहीं रहा। इसकी चिंता और ग्लानि के कारण ही महाराज श्राद्ध देव के स्वास्थ्य का हनन होने लगा, और इस अवस्था में भी उनके मुख, उनकी जीवा पर एक ही नाम था। नभग, नभग, कहाँ है मेरा पुत्र नभग? वो आ गया क्या? पिताजी, हम सब आपकी सेवा करते हैं, किंतु आपके मुख पर एक ही नाम रहता है, हमारे उस अनुज नभग का। कहाँ है वो? ओम नमः शिवाय। कभी उसने आपका अथवा हमारा स्मरण किया है, ये भी ज्ञात है हमें। हे प्रभु, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए मैं अपने पिता और भ्राताओं की ओर से जल अभिषेक करने का इच्छुक हूं।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीयमामृता। पिताजी, हमें तो प्रतीत होता है कि नभग हमें पूर्णतया भूल ही चुका है। वो कभी हमारा कुशल क्षेम जानने नहीं आया, ना ही आकर उसने कभी आपकी दशा ही पूछी कि आप कैसे हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, कृपा कर मेरे इस जल अभिषेक का फल मेरे पिता और मेरे भ्राताओं को प्रदान करें। एक ओर तो उन 8 भ्राताओं को नभग के नाम का श्रवण भी स्वीकार नहीं था, और वहीं दूसरी ओर नभग उन्हें ही अपना पुण्य प्रदान कर रहे थे। हाँ गौरी पुत्र, उन 8 भ्राताओं की तो यही मान्यता थी कि वही 8 राज्य के समस्त कार्य कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता के निकट जाना भी कम कर दिया। अर्थात लंकेश, उन विशाल राज्यों का उत्तरदायित्व निभाने वाले उन 8 पुत्रों के लिए पिता की सेवा का दायित्व निभाना अब कष्टदायी होने लगा था। हाँ गौरी पुत्र, किंतु अब समय आ गया था इस स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन आने का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। जल ये वृद्ध उस जलाशय तक पहुंचकर अपनी प्यास को शांत करना चाहता है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पिताजी, पिताजी, संभालिए पिताजी, संभल कर। आपको प्यास लगी है पिताश्री, मैं आपको जल पिलाता हूँ। अद्भुत है पिता और पुत्र का संबंध। पुत्र के जीवन के आरंभ में पिता पुत्र को उंगली पकड़कर उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके सहायक बनते हैं। तो फिर आयु में वृद्धि होने पर पुत्र पिता का सहायक बनता है। यदि ये बालक अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभा रहा है तो मैं कैसे चूक गया? मेरे पिता भी तो अब वृद्धावस्था में ही होंगे, उन्हें भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मेरे भ्राता अवश्य वहाँ हैं, किंतु मुझे इस समय उनके साथ होना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये यहाँ का कैसा विचित्र दृश्य है। आठ सिंहासन, किंतु यहाँ तो पिताजी के विराजमान होने के लिए एक ही सिंहासन स्थित होता था। अनुज, तुम यही विचार कर रहे हो ना कि पूर्व में इस राज्य सभा में एक ही सिंहासन था और अब 8 सिंहासन कैसे हैं? अनुज, ऐसा इसलिए है अनुज नभग क्योंकि पिताजी ने सब कुछ हम 8 भ्राताओं में विभाजित कर दिया है और हमें हमारा सिंहासन सौंपकर स्वयं राजकाज के सभी दायित्वों से निवृत्त हो गए हैं।
प्रणाम भ्राताओं। तुम अब यहाँ क्यों आए हो? अपना मार्ग भूल गए हो या कोई विवशता तुम्हें खींच लाई है यहाँ? इतने वर्षों के उपरांत तुम यहाँ अपना अधिकार प्राप्त करने तो नहीं आए हो ना? हाँ नवाब, इतने समय से अनुपस्थित रहे हो तो अब यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जो विभाजन होना था वो बहुत समय पूर्व हो चुका है, इसलिए यहाँ कुछ भी प्राप्त करने की आशा मत रखना। अनुज, हम सब अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ का समस्त अधिकार अब हमारा है। भ्राताओं, मेरी सर्वप्रथम ये जिज्ञासा तो शांत कीजिए कि आप सभी कैसे हैं और पिताजी वो कहाँ हैं? कैसे हैं वो? कदाचित हमें भावुक करने का प्रयास कर रहा है ये। बात टालने का प्रयास मत करो अनुज। ये बताओ कि इतने वर्षों के उपरांत यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? इतने वर्षों के लिए मैं कहाँ था, किस अवस्था में था, आज तक लौटा क्यों नहीं, ये सब तो ज्ञात नहीं करना चाहते आप? बस आपको एक ही जिज्ञासा है कि मैं आज अचानक यहाँ क्यों और मेरा यहाँ आने का क्या आशय है? यदि ये इस राज्य में अपना भाग मांगेगा तो हम इसे कदापि नहीं देंगे। भ्राताओं, मैं मात्र इतनी अनुमति चाहता हूं कि आप मुझे पिताजी से मिलने का अवसर दें। मुझे आशा है कि आप अपने अनुज को इतना अधिकार तो दे ही देंगे। मुझसे, एक पुत्र से अपने पिता के दर्शन करने का अधिकार तो मत छीनिए आप। नभग, इस आशा में कि मेरा सबसे छोटा पुत्र मुझसे भेंट करने आया है, मैं प्रत्येक बार की भांति इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, क्योंकि इस वृद्ध हृदय में अब और निराशा सहन करने की शक्ति एवं साहस नहीं है। पिताजी, पुत्र, कब तुम वास्तव में मेरी दृष्टि के सम्मुख होगे? कब मुझे तुम्हारे आने की मिथ्या आवाज से मुक्ति मिल पाएगी? पूर्व में मात्र मुझे इस बात का आभास होता है कि नभग मुझे मिलने आया है, किंतु इस बार तो उसकी पुकार सुनाई दे रही है मुझे। ये स्वर तो आपके नभग का ही है। देखिए पिताजी, आपका नभग ही आया है यहाँ। तेरे नदीम
मेरा पुत्र नभग, 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 पिताजी, नभग, पिताजी, संभालिए स्वयं को। नभग, मेरा पुत्र नभग, तुम आ गए। नभग, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। पुत्र तुम आ गए। भ्राता, पिताजी अनुज को देखकर कुछ अधिक ही भावुक नहीं हो रहे हैं? कहीं हम में से किसी एक का भाग इसे सौंप न दे। वर्षों बाद स्मरण हुआ है इसे पिताजी का, जबकि वर्षों से सेवा हम कर रहे थे और इसका फल ये पाना चाहता है। आपके दर्शन कर मुझे अत्यंत आनंद का आभास हो रहा है पिताजी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने इस पुत्र को आशीष दीजिए पिताजी। पुत्र, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था मैं तुम्हारे 8 भ्राताओं में विभाजित कर चुका हूं। आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताजी। अनुज नभग को कुछ नहीं चाहिए आपसे। नहीं भ्राता, मुझे मेरा भाग, मेरा अधिकार चाहिए। नहीं भ्राता, मुझे मेरा भाग, मेरा अधिकार चाहिए। मुझे ज्ञात था, इतने वर्षों तक वन में वास करने पर भी सांसारिक सुखों के प्रति तुम्हारी आसक्ति नष्ट नहीं हुई। इधर उधर भटकने के पश्चात थक चुके हो तो बिना श्रम किए आ गए यहाँ अपना अधिकार मांगने। पिताश्री, मैं भी तो आप ही का पुत्र हूँ। पुत्र, मैं वन में आप सभी के लिए कुशलता हेतु तपस्या कर रहा था। ये मेरा श्रम था, इसलिए अब मुझे अपना अधिकार अवश्य चाहिए पिताजी। आपका सबसे छोटा पुत्र होने के नाते आप मेरे अधिकार से मुझे कैसे वंचित कर सकते हैं पिताजी? लेकिन हम अपने भाग से तुमको कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। हाँ पुत्र, तुम्हारे भ्राता तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते। मैं राज्य पर से अपना अधिकार खो चुका हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा स्वयं पर ही अधिकार रह गया है बस। तो इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी? क्योंकि मुझे तो मात्र आप ही चाहिए। मुझे तो मात्र आप ही चाहिए। मात्र आप ही चाहिए। मात्र आप ही चाहिए। क्या मांगा आपने पिताजी से? कदाचित आपने उचित प्रकार से सुना नहीं। मुझे और कुछ नहीं, मात्र पिताजी चाहिए। जिस प्रकार एक पिता की उसकी संपूर्ण संपत्ति उसकी संतान होती है, उसी प्रकार एक संतान की संपत्ति उसके माता पिता होते हैं। इसलिए मैं आपको अपने भाग के रूप में पाना चाहता हूं पिताजी। क्यों? नभग को देखकर संशय में थे ना तुम सभी? इसी विचार से ना कि उसे अभी भी राजपाट के प्रति आसक्ति है और उसमें ही वो अपना भाग प्राप्त करने आया है। बाल्य अवस्था में जिसका परित्याग कर
उसने सेवा भाव को अपनाया था। उस राज्य और संपत्ति के मोह के अंधकूप में तो तुम सभी डूबे हुए हो, और तुम्हारी इसी आसक्ति के कारण तुम इतने वर्षों उपरांत लौटे अपने छोटे भ्राता के प्रति तनिक भी स्नेह नहीं दर्शा सके। उसे अपने अंग से लगाने के विपरीत ये सोचने लगे कहीं वो तुम्हारे कंठ की फांस ना बन जाए, तुमसे तुम्हारे राज का एक भाग ना प्राप्त कर ले। कहो, शांत क्यों हो? पिताजी, आप भ्राताओं पे क्रोध ना करें, इसमें इनका दोष नहीं है। इतने समय के उपरांत मैं अचानक लौट आया तो कदाचित इस कारण ये। नहीं पुत्र, तुम्हारे प्रति इनके इस व्यवहार का कारण तुम्हारा अचानक लौट आना नहीं है। इनकी आसक्ति है, जो इन्हें चाहिए था उसका विभाजन तो ये पूर्व में ही कर चुके हैं, और जो इन्हें नहीं चाहिए था अर्थात ये वृद्ध पिता, उसको इन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। इस पिता को राज विभाजन के उपरांत इन लोगों ने भुला दिया। पिताजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। राज्य के दायित्व ही ऐसे हैं कि। नहीं पुत्र, एक ओर जहां तुम्हारे जैसे पुत्र हैं, वहीं दूसरी ओर नभग जैसे पुत्र भी हैं, जिनके पास कुछ नहीं होने पर भी वो स्वयं अपने पिता के प्रति सेवा का दायित्व स्वीकार करते हैं। तुम्हारे जैसे पुत्र तो मात्र राज्य संभाल सकते हैं, किंतु नभग जैसे पुत्र समस्त जगत को संभाल सकते हैं। और इस प्रकार नभग अपने पिता के साथ महल छोड़ अब एक कुटिया में रहने लगे, किंतु वहां भी तो उन्हें अब एक नवीन समस्या का सामना करना था। गौरी पुत्र, ये लीजिए पिताश्री, फल ग्रहण कीजिए। पुत्र, तुम भी कुछ फल क्यों नहीं ग्रहण करते हो? मुझे तनिक भी भूख नहीं है। मेरा उदर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। उदर भरा हुआ है, या तुम मुझे जो फल प्रस्तुत कर रहे हो उसके अतिरिक्त भोजन के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? नहीं नहीं पिताजी, ये सत्य है। मेरा उदर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तुम्हारा उदर तो मेरी सेवा से ही भर जाता है। पुत्र, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपना सारा राजपाट तुम्हारे भ्राताओं को दे दिया, और यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ वो इस वृद्ध पिता की देखरेख का उत्तरदायित्व। इस उत्तरदायित्व को निभाने का फल तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा पिताजी। आपका पुत्र सारी व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि जिन प्रभु ने ये उदर दिया है उसे भरने का उपाय वे अवश्य देंगे। मार्ग है पुत्र, मार्ग है। यहाँ निकट में ही अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण वास करते हैं। वो एक महायज्ञ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस महायज्ञ में तुम उनकी सहायता करो, और यज्ञ के पश्चात जो शेष बचे उस अवशिष्ट को यहां लेकर आओ। उससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। पिता के आदेश पर नभग उस स्थल की ओर बढ़ तो गए थे, किंतु उन्हें इसका तनिक भी अनुमान न था कि वहां क्या घटित होने वाला था। जो अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के यज्ञ उपरांत होने जा रहा था, वही प्रभु महादेव के कृष्ण दर्शन अवतार का कारण बनने वाला था।
ये कैसा विचित्र यज्ञ स्थल है जहां मुझे मात्र कुछ गतिशील दिव्य ऊर्जाओं के ही दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अवश्य अंग्रीष गोत्रीय ब्राह्मण ही है ना? इस संसार में एकमात्र आप ही हैं जिन्होंने सर्वाधिक पुण्य अर्जित किया है। बहुत विचित्र आकृति और छवि है इन सभी ब्राह्मण देवताओं की। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन हो तुम वत्स, और यहाँ किस आशा से आए हो? हे महात्माओं, मैं नभग हूँ, मनुश्राद्ध देव का पुत्र। मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके यज्ञ में सहायता कर आप सभी की अनुमति से यज्ञ संपन्न होने पर उसके अवशिष्ट को अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ वत्स, और हमारे यज्ञ के संपूर्ण होने के बाद उसका अवशिष्ट ले जाने की अनुमति देता हूँ। लंकेश, आपने तो कहा था नभग का वहाँ आगमन प्रभु के कृष्ण दर्शन अवतार का कारण बनने वाला था। ऐसा क्या हुआ था वहाँ? नभग से एक भूल तो हुई थी गौरी पुत्र। भूल? कैसी भूल लंकेश? नभग ने अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों से अनुमति प्राप्त करते ही यज्ञ की व्यवस्था आरंभ कर दी और सभी ब्राह्मण देवता यज्ञ आरंभ करने की प्रतीक्षा में अपने स्थान पर स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा,
अद्भुत है इन ब्राह्मण देवताओं का दिव्य तेज जो इन्होंने अपने यज्ञ से अर्जित किया है। वत्स नभग, तुमने हमें इस यज्ञ को संपन्न कराने में बहुत सहायता कर अधिक पुण्य प्राप्त करने में जो हमारा सहयोग किया है, वही पुण्य है जिसे हम अपने संपूर्ण जीवन में प्राप्त करते रहे हैं। हमने इस यज्ञ से जिस परिणाम को प्राप्त करने की कामना की थी वो हमें प्राप्त हो गया। अब तुम भी इस यज्ञ के अवशिष्ट को प्राप्त कर सकते हो। लंकेश, इस संपूर्ण घटनाक्रम में नभग से कोई भूल कहाँ हुई? उन्होंने तो यज्ञ भली भांति संपन्न करवाने में ब्राह्मण देवताओं की सहायता की। उनसे भूल तो यज्ञ पूर्ण होने पर ही हुई, जब उन्होंने यज्ञ के अवशिष्ट को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। ये क्या हो रहा है? मैं इसे उठाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? हे महादेव के श्री कृष्ण दर्शन अवतार, प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव, प्रणाम महादेव। नभग, तुमने यज्ञ के अवशेष को अपने साथ ले जाने का दुस्साहस कैसे किया? ज्ञात नहीं है तुम्हें कि यज्ञ के अवशिष्ट पर मेरा अर्थात रुद्र का अधिकार होता है। आपके प्रति दोष करने का मैं दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ये अवशिष्ट महान अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मणों की अनुमति से ले जा रहा था, जिससे मेरा और मेरे पिता का जीवन यापन संभव हो सके। जो उनका है ही नहीं, उसे तुम्हें कैसे प्रदान कर सकते हो महान ब्राह्मण? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के अवशिष्ट पर मेरा अधिकार स्थापित किया है। क्षमा करें प्रभु, यज्ञ के अवशिष्ट पर आपका अधिकार है, अर्थात प्रभु रुद्र का अधिकार है, परंतु आज से पूर्व इसे कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता था, इसलिए हमने नभग को इसे अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। हमें क्षमा करें प्रभु। हे महाप्रभु, इसमें ब्राह्मण देवताओं का ही नहीं, एकमात्र मेरा दोष है, किंतु अवशिष्ट की मांग तो मैंने ही की थी। हे परमेश्वर, हे देवों के देव, हे पशुपतिनाथ,
यज्ञ के अवशिष्ट पर ही नहीं अपितु संसार के कण कण में आप उपस्थित हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई देता है या जो भी अदृश्य है वो सभी आप ही का तो अंश है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस सभी पे आप ही का तो अधिकार है। तो यदि ऐसा है तो मनुष्य यज्ञ के माध्यम से मुझे वो क्यों अर्पित करते हैं जो सब कुछ मेरा है? फल, फूल आदि सामग्री समर्पित कर ऐसा क्यों मान बैठते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ अपना ही अर्पित किया है? हे प्रभु, जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को गुड़ प्रदान करती है और बालक उस गुड़ को अपने मुख से निकालकर अपनी माँ को खिलाने लगता है, तब माँ उसे अपने बालक के स्नेह के रूप में स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार जगत में जितने भी धार्मिक व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किए हुए वस्तु हम आप पर न्योछावर करते हैं। हे जगत पिता, जो कुछ भी दिया है वो आपने ही दिया है। मैं भला कौन होता हूँ स्वयं ये सब प्राप्त करने वाला, जो आपकी इच्छा के बिना यज्ञ का अवशिष्ट ले जाता। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे कर्म आपके ही तो हैं। मेरे पुण्य भी तो आपके ही हैं। मैं पूर्ण रूप से आपका ही तो हूँ। जब आप स्वयं मेरे साथ हैं तो भला मुझे और क्या चाहिए? नभग, तुमने कितनी सरलता से बिना किसी दुविधा के उस यज्ञ के अवशिष्ट के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया, जिसके इतने श्रम के परिणाम स्वरूप तुमने प्राप्त किया था। और तुम्हारे ही समान सभी को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अपना ही पूर्ण रूप से अधिकार मान लेता है, तब उसे सत्य का बोध कराने हेतु भगवान स्वयं उससे छीनने के लिए विवश हो जाते हैं। किंतु जिस प्राणी ने संसार में जो कुछ भी है उसके साथ स्वयं को भी मेरा मान लिया है, तो फिर स्वयं संसार की प्रत्येक वस्तु स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। इसलिए तुम इस यज्ञ का अवशेष अपने साथ ले जा सकते हो पुत्र नभग। प्रभु, नभग को आपने वो प्रदान किया जो उसे चाहिए था, किंतु हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली है प्रभु। हम दीर्घ काल से जिसकी कामना कर रहे हैं उसकी हमें प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही प्रभु? हमारी वृद्ध अवस्था की इस चरम अवस्था में भी हमारी आयु समाप्त क्यों नहीं हो रही है प्रभु? आपको तो अपने प्रश्न का उत्तर नभग के उदाहरण से ही प्राप्त होना चाहिए, किंतु अभी भी आपको ये ज्ञात नहीं हुआ कि आपसे कहाँ भूल हुई है। तो फिर आपकी जिज्ञासा पुत्र नभग ही शांत करेंगे। हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ये मेरा कहना आवश्यक है कि आपकी इस दशा का कारण आपकी आसक्ति है। आसक्ति? कैसी आसक्ति? पुत्र, हमारे पास है ही क्या जिससे हम आसक्त हो सके? पुण्य, वो पुण्य जो आपने आज तक अर्जित किए हैं, उनके प्रति आसक्ति भाव रखने के कारण आपने प्रभु को समर्पित नहीं किया। उन पुण्यों का फल तभी तो प्राप्त होता है जब हम उनके प्रति आसक्ति के भाव से रहित होकर उन्हें ईश्वर को अर्पित करते हैं। इसलिए तो प्रत्येक यज्ञ के पश्चात ये कहा जाता है, ईश्वर को समर्पयामि, अर्थात हमने जो भी आपसे प्राप्त किया है वह आपको समर्पित करते हैं प्रभु। जब तक आप अपने पुण्य की आसक्ति से बंधे रहेंगे तब तक जगत से कैसे मुक्त होंगे आप सभी? विधाता सभी को एक निश्चित आयु के साथ संसार में भेजते हैं, किंतु ये आयु व्यक्ति के पुण्य के कारण बढ़ती और घटती भी है। आपके पुण्य के कारण आपकी आयु में निरंतर वृद्धि तो हो रही है, परंतु शरीर तो समय के साथ दुर्बल होता ही है। इसलिए संसार से
अपने शरीर को मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को अपने पुण्यों के प्रति अपनी आसक्ति से मुक्त करना होगा। हे प्रभु, नभक ने अपने शब्दों से हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। हम इसी क्षण अपने पुण्य आपको प्रदान करते हैं। नहीं, मुझे आपके पुण्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके पुण्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके पुण्य की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पुण्य मुझे नहीं, पुत्र नभक को प्रदान कीजिए, क्योंकि वही उसको प्राप्त करने के योग्य है। आपकी पुण्य की शक्ति का उचित उपयोग एकमात्र पुत्र नभग ही कर सकता है, क्योंकि उसे किसी भी वस्तु अथवा सांसारिक सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं। हम अपने सभी पुण्य नभक को प्रदान करते हैं। इस प्रकार मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के कृष्ण दर्शन अवतार का आशीर्वाद पाकर नभक को मात्र यज्ञ का अवशिष्ट ही नहीं अपितु पुण्य का सागर ही प्राप्त हो गया। इस पुण्य के प्रति भी उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए पलक झपकते ही जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया और वो चक्रवर्ती राजा बन गए। कल्याण हो। अर्थात लंकेश, प्रभु के इस अवतार से तो यही संदेश प्राप्त होता है कि कभी भी किसी को सांसारिक और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए एवं अपने अच्छे कर्मों एवं पुण्यों के प्रति भी कोई मोह नहीं रखना चाहिए। अन्यथा जिसके प्रति मनुष्य जितना आसक्त होता है उतने ही शीघ्र उसे खोने पर विवश हो जाता है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु कृष्ण दर्शन अवतार ने उत्तम जीवन का अगला यही सूत्र स्थापित किया। आसक्ति दुर्गति के पथ पर ले जाती है और आसक्ति विहीन होने से ही प्रकृति का पथ प्रशस्त होता है। त्रयंबकं जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से भी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब राज्य विभाजन किया भाइयों को कुछ भी ना दिया, आज्ञा से पिता की ब्राह्मण यज्ञ को संपन्न किया। अवशिष्ट धन नभक को दे के ब्राह्मण जब चले गए, तब शिव जी वहां कृष्ण दर्शन रूप ले प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। लंकेश, तुम्हारे हाथों में किसका आत्मलिंग है? वो प्रभु। बताओ लंकेश, किसका है ये आत्मलिंग?
प्रभु ने इन आत्मलिंग को मुझे प्रदान किया है। अपनी तपस्या से मैंने इन्हें अर्जित किया है, इसलिए ये मेरे हैं। हाँ प्रभु, ये मेरे ही हैं। अनेकों बाधाएं आई मेरे मार्ग में, किंतु मैंने इन्हें नहीं खोया। ये मेरे हैं, मेरे प्रभु। इन्होंने स्वयं आसक्ति पर आधारित प्रभु के अवतार की कथा सुनाई है, फिर भी प्रभु की आत्मलिंग के प्रति अपनी ही आसक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये तो ज्ञात है ना आपको कि आसक्ति से ही दुर्गति है। प्रभु ने लंकेश को संकेत भी दिया, किंतु फिर भी ये कुछ नहीं समझ सके। इसलिए सत्य ही कहा जाता है कि अहंकार में महाज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। गौरीपुत्र, हमारे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। देखिए, सूर्यदेव पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और आज के सूर्यास्त के पूर्व मुझे कोकर्ण को पार कर छलांग लगाकर समुद्र तक पहुंचना है और फिर लंका। अब मेरे पास बहुत कम समय शेष है, तो अब मुझे अधिक जल प्रदान करना होगा इन्हें, तभी मेरी योजना सफल हो सकेगी। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, शीघ्र आपको महासागर पार करना होगा, इसलिए जितना जल ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए, जिससे आप में ऊर्जा बनी रहे और प्रभु की आत्मलिंग को जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँच सकें। रुकिए मत लंकेश, और जल ग्रहण कीजिए, करते जाइए, तभी तो वो होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या क्या चाहते हैं आप गौरीपुत्र? ओह, ये तो कदाचित बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ लंकेश कि प्रभु के आत्मलिंग उनके उचित स्थान पर पहुँच जाएं। किंतु उसके पूर्व आप मुझे प्रभु के अन्य अवतारों की कथा भी अवश्य सुना दें। ये स्वर कैसा? मुझे इस गिलहरी की सहायता करनी चाहिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। तुम सभी सर एक साथ आए, फिर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सके ना। मेरी गति, मेरी सूझबूझ से स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा। देखा गजानन, जब तक उस गिलहरी ने स्वयं की रक्षा को प्रभु शिव शंकर शंभू की कृपा पर आधारित किया हुआ था, वो निरंतर उसकी सुरक्षा करते रहे। किंतु जैसे ही उस गिलहरी में अहंकार का समावेश हुआ
और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर रही है। तब वो प्रभु की कृपा से वंचित हुई, वो काल का ग्रास बन गई। जब आप स्वयं को ही सब कुछ अर्थात अपने भाग्य के कर्ता धर्ता मानने लगते हैं तो ईश्वर का साथ छूट जाता है। तो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं लंकेश कि जो ईश्वर पर विश्वास रखकर सदा उन्हें अपने साथ रखते हैं, ईश्वर भी सदैव उनके साथ रहते हैं। उचित कहा गौरी पुत्र। प्रभु के अगले अवतार से तो हमें यही सीख प्राप्त होती है। प्रभु के कौन से अवतार लंकेश? भिक्षुवर्य अवतार। मैं प्रभु के इन अवतार की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। लीजिए लंकेश, जल से अपना कंठ तर कर लीजिए और फिर प्रारंभ कीजिए उनकी कथा। एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभु के अनन्य भक्त राजा सत्यार्थ हुआ करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि उनके निकट के राज्यों से उनका मित्रवत संबंध है, किंतु राजा सत्यार्थ को यह ज्ञात नहीं था कि उनके निकटवर्ती राज्य उनके राज्य के समृद्धि से ईर्ष्या रखते थे। और फिर इसी द्वेष के कारण एक दिवस एक समीप के राज्य की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज की जय हो। शत्रु सेना सीमा पर है, युद्ध आरंभ होने जा रहा है। स्वामी, विजयी होकर लौटिएगा। और राजा सत्यार्थ बिना युद्ध के लिए तैयार अवस्था में ही युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने पर विवश हो गए और दुर्भाग्यवश वहीं उनका अंत भी हुआ। और उनकी गर्भवती रानी को अपना राजभवन त्याग कर वनवास करने पर विवश होना पड़ा। किसी प्रकार रानी वहीं वन में छिपी रही और फिर उन्होंने उसी दीनहीन अवस्था में शीघ्र ही एक पुत्र को भी जन्म दिया। कैसी अभागन हूं मैं, अपने स्वामी को खोने का दुख भोग रही हूं और अब इस राजमहल के स्थान पर अपने पुत्र को इस निर्जन वन में जन्म देने पर बेवश हुई हूं मैं। किंतु ये तो प्रभु महादेव की ही कृपा है कि इतना सब होने के उपरांत भी तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो मेरे पुत्र। प्रभु की कृपा के बिना ये कदापि संभव नहीं था। पुत्र, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने हेतु यहाँ पर भी उपस्थित है प्रभु। मेरे प्रभु शिव शंकर है यहाँ हमारे साथ, हमारे निकट।
जिन्होंने इतने कष्ट सहे, पति को खोया, राज्य से बहिष्कृत हुई, वन में अकेली अपने नवजात शिशु के साथ विचरण करने में विवश हो गई, फिर भी प्रभु पर उनका विश्वास स्थिर रहा। ऐसी माँ की प्रभु के प्रति निष्ठा तो अत्यंत प्रशंसनीय है लंकेश। किंतु अनिष्ट ने उनका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। उनके साथ जो पूर्व में हुआ था, अब उससे भी भयंकर कुछ होने जा रहा था। देखो पुत्र, अब तुम्हारे पिता तो नहीं, किंतु तुम उनके अभाव से कभी प्रभावित मत होना। सदा जगत पिता महादेव में विश्वास रखना, प्रभु भोलेनाथ में आस्था रखना, क्योंकि अब वो ही तो तुम्हारे पिता है। वो सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। पुत्र, अब हम तुम मिलकर प्रभु महादेव की आराधना करेंगे, किंतु उसके पूर्व तुम्हारी माँ को स्नान करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा रही हूँ। देखो, तुम्हारे साथ स्वयं प्रभु महादेव हैं, इसीलिए तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचेगी मेरे पुत्र। व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति से मुक्त होकर ही मनुष्य ईश्वर के समीप हो सकता है।